हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। ये छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी और नंबर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये है नंबर सिस्टम का विभाज्यता के नियम। मैं आज आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट नियम बताऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि आपके याद हो जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है दो से विभाजित। दो से विभाजित कोई संख्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए, चार ऑप्शन आएंगे, इनमें से कौन सी संख्या दो से कटती है। तो बड़ी बड़ी संख्या आएंगी। आपको पेपर में इतना समय नहीं होगा कि आप दो से विभाजित करके देखेंगे। आपको ये विभाजक के नियम या ट्रिक याद करनी है, जिसमें इकाई का अंक 0 या 2। जैसे कोई संख्या है 2, 5, 6, 7, 0। ये बड़ी संख्या है, आप इसे डिवाइड करके तो देखोगे नहीं दो से कटेगी या नहीं कटेगी। बस आपको ये ट्रिक लगानी है, इकाई का अंक 2 या 0 हो तो वह संख्या दो से डेफिनेटली कटेगी। तो दो का विभाजिता का नियम क्या है? इकाई का अंक 0 या 2। तो इसके इकाई का अंक 2 है तो ये दो से कटेगी। ठीक है। अब दूसरा है 3 से विभाजित। 3 से विभाजित कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, कैसे पता लगेगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ी संख्या लिखी आएगी। अगर आप ऐसे डिवाइड कर करके देखोगे तो समय बहुत बीत जाएगा पेपर में। तो आपको ये 3 से विभाजकता का नियम याद करना है। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब कोई संख्या है कितनी भी बड़ी है, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से विभाजकता का नियम है। जैसे कोई संख्या है 13, 31, 4। तो 3 और 1 4, 3 7 और 1 8 और 4 12। तो इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो 3 से विभाजकता का नियम, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। और 2 से विभाजकता का नियम 0 या 2 हो इकाई का अंक। अब 4 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता का नियम है लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होती है। जैसे कोई संख्या है 11, 11, 44। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही है तो वह संख्या 4 से कटेगी, डेफिनेटली कटेगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको ऑप्शन पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, जल्दी जल्दी उनकी लास्ट 2 डिजिट काट के देखनी है। जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से कटती होगी वो 4 से विभाज्य होगी और टिक लगा दे। ठीक है दोस्तों। अब है 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम है लास्ट यूनिट 0 या 5। मतलब लास्ट यूनिट, जो लास्ट संख्या है वो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 है किसी संख्या में लास्ट में तो वह संख्या डेफिनेटली 5 से कटेगी। जैसे ये संख्या है 11, 11, 15, 0। तो इसमें लास्ट में 0 है तो यह संख्या 5 से कटेगी। अगर इसमें लास्ट में 5 भी होता ये संख्या जब भी 5 से कटती। ठीक है। ये लास्ट यूनिट डिजिट 0 या 5। अब 6 से विभाजकता का नियम, 6 से विभाजकता का नियम आसान है दोस्तों। 6 से विभाजकता का नियम है 2 और 3, मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से भी कटेगी। और 2 से विभाजकता का नियम आपको पता हो, इकाई का अंक 0 या 2 हो, 3 से अंकों का योग 3 से कटता हो। तो जो 2 और 3 से कटती है वो 6 से भी कटेगी दोस्तों। अब आ गया 7 से विभाजकता का नियम। 7 से विभाजकता का नियम कोई डेफिनेट रूल नहीं है, अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मेरे हिसाब से आप उन तरीकों को ना आजमाएं। आप 7 से जो संख्या, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, वैसे तो आता नहीं है, अगर आ भी गया तो आप जल्दी जल्दी डिवाइड करके देख लें। ठीक है दोस्तों। अब है 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो। जैसे 4 से विभाजित था तो 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रही थी, ये 8 है तो 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये भी आसान है। अब 9, 9 भी 3 जैसा है, जैसे अंकों का योग 9 से कटता है, 3 से कटता है, वैसे ही 9 में अंकों का योग 9 से कटता है। अंकों का योग अगर 9 से कटता है या 3 अंकों का योग 3 से कटता है और 3 से विभाजित, अंकों का योग 9 से कटता है 9 से विभाजित, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटे हुए 4 से विभाजित, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटे हुए 8 से विभाजित। ये सेम सेम से
अब ये है 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता का नियम क्या है, जैसे एक संख्या है 13, 31, तो इसमें हमें ओड डिजिट लेनी है और इवन डिजिट लेनी है। मतलब सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याओं का अंतर अगर 0 या 11 का गुणा जाए तो वह संख्या 11 से कटेगी। मतलब सम संख्या लेनी है और विषम संख्या लेनी है। ये पहली उठा ली और तीसरी उठा ली, दूसरी उठा ली, चौथी उठा ली। उनका अंतर अगर हम देखेंगे, अगर उनका अंतर 0 आए तब भी वह 11 से कटेगी, या 11 का गुणा जाए तब भी वह 11 से कटेगी। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 था, जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम आपको बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें हल्के में मत लेना, इन्हें नोट्स में नोट कर लेना। इन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में, रेलवे में, एनटीपीसी में, मतलब एसएससी में, बैंक में, सब में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं सारी मेरी देखें, आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।